C++ के प्रोग्राम थे, उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। मैंने उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, उसमें भी बहुत सारे एरर, उसमें 285 क्या क्या दिखा रहे हैं एरर। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और मैं ऑलरेडी हिंदी बैकग्राउंड से था, हिंदी मीडियम से, तो मैंने कहा भाई ये इंग्लिश में लिखना है, ये तो और नहीं होने वाला है मेरे से। और लिंक्डइन पे मैं पर डे में तो क्या करता था, सॉफ्टवेयर सर्च करता और भेजता जाता, कनेक्शन भेजता था डेली में। तो उसको उठता यही करता। तो मैं हर एक टॉपिक हर एक टॉपिक डीपी हो या ग्राफ हो, सब चीज़ें 3 से 4 बार पढ़ा है। जब मैं देखता था लोगों को लग रहा है मैं और डिमोटिवेट कि भाई पूरी रात नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस से कि भाई क्या होगा अपना होगा भी कि नहीं होगा। हाय अंकित, कैसे हो आप? हेलो दी। तो यार ऑडियंस को पहले आपके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, जो लोग नहीं जानते हो अंकित को। आज ये वीडियो देख के जो हमेशा हम सोचते रहते हैं ना यार कि मोटिवेशन नहीं फील हो रहा, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, ये रिसोर्सेज की कमी है, ये सारा ओपिनियन एकदम चेंज हो जाने वाला है। अंकित, थोड़ा सा अपना ब्रीफ बैकग्राउंड दोगे, मतलब आप कहाँ से आ रहे हो एंड इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से हूँ, और मेरे पापा की छोटी सी इलेक्ट्रिकल की दुकान है, मेरे चाचा की सब्जी की दुकान है। और मैं स्कूलिंग भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से किया था, और वहाँ कोचिंग भी मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बस इतना ही किया था। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं थे, मैं 12th के बाद ही फ़ोन लिया था। तो मुझे चीज़ें पता नहीं थी कि जेईई मेंस क्या होता है, क्या चीज़ें। बस ऐसा था कि हम पढ़ते रहो पास होना है, पढ़ते रहो पास होना है। उसके बाद कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि जेईई मेंस भी होता है, आईआईटी भी होता है, ये सब। अच्छा, एक से पहले बैक लेंगे यार, दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं अंकित मेरे मन में। सबसे पहले आपने बताया कि आपके चाचा का सब्जी का दुकान था, तो क्या कभी ऐसा होता था कि आप भी जाके वहाँ बैठा करते थे, या आप हमेशा से पढ़ाई में ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे? नहीं, तो घर का काम था, तो मतलब सुबह पढ़ाई कर लिया, और सब्जी की दुकान 2-3 बजे से खुलती है गांव में, तो 2-3 बजे मतलब 12-1 बजे से वहाँ तैयारी करना, फिर वहाँ दुकान पे चले जाना, और फिर उसके बाद नॉर्मली 8-9 बजे रात में फ्री हो जाना वहाँ से। तो अगर आप 2 से 9 तक सब्जी के दुकान पे बैठते थे, तो मतलब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाता था कि पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ ही साथ दुकान भी चला रहे थे? मतलब मैं चाचा के साथ रहता था वहाँ पे, और मतलब से अगर मैं सुबह फ्री रहता था, मतलब सुबह मैं नहीं जाता था, सुबह मैं अपने पढ़ाई करता था दिन में, और शाम को चाचा के साथ चला जाता था, वहाँ पे रहता था। फिर रात में 8-9 बजे बाद मैं फ्री हो जाता था, फिर मैं खाना वाना खा के उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद 10 से 11 बजे से फिर पढ़ाई स्टार्ट करता था, तो 12-1 बजे तक पढ़ता, फिर सो जाता, फिर सुबह उठता। तो फिर मैं मतलब कोडिंग जो दिन में ही कोडिंग, सुबह ही कोडिंग कर लेता था, क्योंकि रात में तो नेट चलता नहीं था, दिन में भी नेट नहीं चलता था। जो नेट आता था वो सुबह ही आता था, थोड़ा बहुत चलता था तेज, और रात में मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता था। मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है यार कि कैसे आप चीज़ें मैनेज किया करते थे। यहाँ पे एक चीज़ और बताना अंकित, आपने बताया कि जब आप 12th में थे तो आपको जेईई का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, तो क्या किया? 12th के बाद किस तरीके की कॉलेज में एडमिशन लिया, कैसे पता चला? और सिंस आपका बैकग्राउंड इतना पुअर था, आप कैसे अफोर्ड कर पाए कि कॉलेज का या बीटेक का फीस पे कर पाओ? मैं जब 12th में ट्वेल्थ हाफ चला गया, तब पता चल गया ये पॉलिटेक्निक होता है, डिप्लोमा होता है, ये आईआईटी करके होती हैं। हमने इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो लोगों ने बताया कि भाई इसके लिए 2 साल कोटा जाकर प्रिपेयर करो, पटना जाकर प्रिपेयर करो, और फीस 2 लाख 3 लाख थे, तो बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने नॉर्मली छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने पहले 12th पास किया, फिर आएगा अब क्या करना है आगे। तो मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब तो करना नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जब बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ऐसी पढ़ाई करेंगे जो पढ़े और जॉब लग जाए। फिर मतलब सोचा बीटेक, मतलब पता चला बीटेक है जिसे मतलब पढ़ेंगे तो जॉब लग जाएगा। तो मैंने पापा से कहा कि मतलब बीटेक आप करा दो, तो उन्होंने ठीक है, लगा था पता कर लो, जो करना है आप पता कर लो कहाँ से करना है। तो मैंने पता किया, और मुझे भोपाल में बहुत कम फीस में वहाँ बीटेक हो जाती हैं। तो पापा ने मतलब वो सारी चीज़ें लोन पे ही थी, मतलब वो होता है ना गाँव में एक लोकल लोन मिलता है, मतलब 20,000 लो 25,000 दो, ऐसे करके उन्होंने 20,000 करके लिया और 25,000 करके भरा। और उन्होंने मतलब फर्स्ट ईयर फीस, फिर सेकेंड ईयर फीस, मतलब सारे लोन पे ही थे। मतलब कुल मिला के आपने पूरी लोन पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की? हाँ, और गवर्नमेंट लोन नहीं था वो, मतलब नॉर्मली गांव में होता है कि आप किसी से 20,000 रुपये ले लो, उससे 25,000 रुपये दे दो एट द एंड। जैसे गांव में लोग एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं। समझी। अभी जब आप मतलब खुद, अच्छा चलो आप अपने मुंह से बता दो, अभी आप क्या काम कर रहे हो? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिग्स फॉर गिग्स। ये जस्ट आपके कॉलेज के बाद आपकी जॉब लगी, फर्स्ट जॉब है? हाँ, मेरी फर्स्ट जॉब। ऑन कैंपस प्लेसमेंट था या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था? ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था। अंकित, सबसे पहले बताओ, जब आपकी ये प्लेसमेंट लगी तो आपका और आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? ये मेरे लिए बहुत जानना इम्पोर्टेंट है। जहाँ जिस कॉलेज में वहाँ मतलब 3 LPA बहुत है, मतलब 3 LPA भी किसी का नहीं लगता। मतलब अगर मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं, उससे 2-3 का ही लगा होगा, बाकी सब वैसे ही हैं, अभी भी घूम ही रहे हैं।
तो वहाँ से अगर हम निकल के अगर इतनी बड़ी जगह पहुँचना ये बहुत हाँ। बड़ी बात थी। और मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मेरे हाथ में ऑफर लेटर, मेरे मतलब कई बार एकदम तो खुशी से एकदम मतलब रात भर नींद नहीं आई मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को हाँ। जॉब मिल गया। फिर मैंने पापा को बताया, मेरे घर वालों को बताया, तो मेरे पापा तो भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि लगा, वो बोल रहे थे जाकर ऑफर लेटर पढ़ाओ किसी से, तुमसे कोई मजा ले रहा होगा। हम कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरा ऑफर लेटर है। फिर बोला ठीक है। फिर जब मैं जॉब करने लगा तब उनको भरोसा हुआ कि हाँ जॉब करना, सैलरी आ गई तब। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू स्किल अप बाय सिंपली लर्न। गाइस ये एक बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हैं एज वेल एज हम फ्री सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। चलो डायरेक्टली एक बार इनका वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही होंगी, आपको आना है और यहाँ पे क्लिक करना है एक्सप्लोर फ्री कोर्सेज पे। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में सारे कैटेगरीज दिख जाते हैं कि किस किस कैटेगरी में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैटेगरी में देख रही हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो पाइथन, C++, फ्लटर, ब्लॉकचेन डेवलपर, जावास्क्रिप्ट, लाइक वेराइटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेट्स से हम पहले जावास्क्रिप्ट की कोर्स देखते हैं कि यार पहले कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो अब जैसे ही कोर्स ओपन करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार इतने सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल करा है इस कोर्स में। ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है और इस कोर्स की रेटिंग गिवन है यहाँ पे। राइट साइड में आपको यहाँ दिख जाता है कि कितने घंटे का कोर्स है, कोर्स के कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे एक्सेस टाइम भी दिया रहता है लाइक 90 डेज ऑफ एक्सेस, तो आपको मेक श्योर करना है कि 90 डेज से पहले आप अपना ये कोर्स कंप्लीट करो। स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कोर्स का करिकुलम क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएगी। ये रहा आपका सर्टिफिकेट जो आपको एंड में मिल रहा होगा। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस प्लेटफॉर्म की लगती है वो ये चीज़ लगती है कि अलॉन्ग विद द गिवन कोर्स ये आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बता रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि ऑन एन एवरेज जो सैलरी हम प्रोवाइड करते हैं वो ये है, और हायरिंग कंपनीज हमारी ओरेकल, IBM, एसेंचर है। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो भी बंदे इस कोर्स को कर रहे हैं उनको इस डोमेन में इस सैलरी और इन कंपनीज से हायरिंग मिल सकती है। सो दैट्स इट गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो ये तो बात अंकित हमने की कि क्या रिएक्शन था, क्या बैकग्राउंड था। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप बता रहे थे कि यार अवेयरनेस ही कमी थी, क्योंकि आप जिधर जगह से आ रहे थे वहाँ पे मोबाइल की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। एंड ऑल्सो आप जिस कॉलेज में गए उस कॉलेज के बारे में भी आपने बताया कि कोडिंग का इतना माहौल नहीं था। ऑन एवरेज जो प्लेसमेंट जा रही थी वो 3 लाख की जा रही थी। तो आपको कैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पता चला एंड किस तरीके से आपने अप्लाई किया? जैसे कॉलेज में 2-3 रुपये था, वो सबका नहीं जा रहा था, वो मतलब वो भी ऑफ कैंपस ही था। ऐसे नहीं कॉलेज में 3 लाख की कम, कॉलेज में तो 2 लाख की आती थी, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो किसी कैसा ही बुला लेते थे बस, ऐसा था। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो वहाँ मेरे पास कीपैड वाली फ़ोन थे, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब मेरे क्लास के 2-3 जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए थे उन्होंने कोडिंग करा था, तो पैटर्न वाले प्रिंट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। मैंने कहा भाई ये चीज़ें क्या है, तो उन्होंने कहा भाई ये कोडिंग से बनता है ये। तो उन्होंने मैंने कहा कैसे होता है, तो उन्होंने एक फाइल दे दिया, लो देख के छाप दो। मैंने देख के C++ को C++ के प्रोग्राम थे, उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। मैंने उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, उसमें भी बहुत सारे एरर, उसमें 285 क्या क्या दिखा रहे हैं एरर। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और मैं ऑलरेडी हिंदी बैकग्राउंड से था, हिंदी मीडियम से, तो मेरे को मैंने कहा भाई ये इंग्लिश में लिखना है, ये तो और नहीं होने वाला है मेरे से, और ये एक एक वर्ड का ख्याल रखना है, इतना तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। फिर मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि मुझे लगता है ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएगी। फिर मेरे सीनियर थे दीप नारायण उपाध्याय, मैं उनसे हमारी बातें होती रहती, मैं उनसे पूछता था भैया क्या करें। तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया ये चीज़ें कॉलेज क्लास में चल रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकित, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, वहाँ मतलब अच्छे से मतलब सीख जाओगे। फिर मैंने उन सर के पास गया, मैंने कहा सर मैं मतलब बिहार से हूँ, मतलब ऐसा मैंने पूरा अपने बैकग्राउंड में, मैंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं है, मैंने कोई प्रोग्रामिंग अभी यही जस्ट सुना होगा, प्रोग्रामिंग होता है, C+ होता है, जावा होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकित आओ, आप आराम से 10 दिन देखो और समझ में तब कंटिन्यू करना। फिर उन्होंने इतने अच्छे से बताया, और मेरे पास उस टाइम लैपटॉप नहीं थे, मैं कॉपी पे लिखता था कोड, पर उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि मैंने चीज़ें पहले C++ समझा, फिर जावा समझा। और वहाँ एक और कॉलेज में, वहाँ भोपाल कॉलेज में है कि पहले C+ करो, फिर जावा करो, फिर पाइथन करो, मतलब वहाँ के रीति रिवाज बन गया है कि C+ करो, जावा करो, पाइथन करो, ऐसा। पर मैं जावा जब मेरा कंप्लीट हो गया तो वहाँ मैंने सोचा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जब मैंने प्रोजेक्ट मतलब 3-4 महीने लगा, फिर मैंने जावा प्रोजेक्ट बनाया उन्हीं सर के पास। तो अब ऐसा लगा कि अब तो कुछ 20-25 हज़ार रुपये तो कमा ही लेंगे, मेरे को उतना समझ 20-25 हज़ार रुपये कमा लूंगा। और मैं तो खुश था कि अब चलो मैं 20 से 25 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लूँगा, मैं इसी पे हैप्पी था कि भाई 20 से 25 हज़ार आ रहे हैं अब। तो फिर जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना, उसके बाद लग गया लॉकडाउन लगा, मैं घर चला गया। अब क्या कैसे होगा, तब तक मेरे पास फ़ोन आ गए थे।
तब तक मैं इससे पहले मैं सोचता फ़ोन तो बस गाने सुनने के लिए, यूट्यूब तो बस गाने और फिल्मों के लिए है। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि मतलब सब्जेक्ट डेटा से मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जब मैं डेटा से सर्च किया तो उससे रिलेटेड वीडियो आने स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद मैंने देखा था अमन दत्रा और लव बबर भैया का वीडियो कि हाउ टू क्रैक अमेजोन बिग एमएनसी। फिर वहाँ से चीज़ें मेरी माइंडसेट बदली का, अच्छा अभी ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें बननी है, तब मैं इससे ज़्यादा मैं तो 20 से 30 रुपये भी कमा सकता हूँ। तो मेरे अंदर होप टाइम था और मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं गवर्नमेंट जब मैं जाना नहीं चाहता था और यही एक ऑप्शन था मेरे पास, यही है। तो होगा चीज़ें स्टार्ट करते हैं पढ़ना धीरे धीरे। तो मैंने मतलब कॉपी पे नोट डाउन कर लिया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और अब मल्टीपल लोगों के इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अगर जो क्रैक कर रहे हैं इंटरव्यू तो उसने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, उसकी क्या स्थिति थी। मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं डेली 1-2 लोगों का इंटरव्यू देखता ही था कि मतलब कैसे क्या आगे। फिर उस टाइम आप भी यूट्यूब पे आ गए थे, मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया कि मैंने कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। फिर मैं इंटरव्यू देखता रहा, पढ़ता रहा। और कोई मेरे फ्रेंड थे मेरे क्लास में, कोई कोडिंग डीएसए नहीं करता। मैं इकलौता बंदा था जो मैं क्लास में नहीं पूरे कॉलेज में अकेले करता था डीएसए, बाकी कोई नहीं करता था। अच्छा, इस वक्त जब अंकित आप घर आए थे और जब आप स्टार्ट में बता रहे थे कि आपके पास लैपटॉप नहीं था, तो अभी आप लैपटॉप पे ही करते थे या पेपर पेन पे ही कर रहे थे? हाँ, जब जावा तो कॉपी पढ़ा था, जब प्रोजेक्ट बनाना था तब मेरे पास लैपटॉप आ गया था। मैंने पापा से, वो भी पूरे लोन पे ही थे। मतलब मम्मी अपने गहने से लगी थी और पापा कुछ और रुपए लोन लेके मेरे को दिए थे, तो मैंने लैपटॉप लिया था। वो भी 5-6 दिन बाद खराब ही हो गया, फिर बनवाया, फिर चलने लगा। फिर अभी तक नहीं, भगवान की वजह से चल रहा है यार। मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग लग रहा है सुन के कि कहाँ आपके अगल बगल कोई कोडिंग नहीं कर रहा था, कोई अवेयर नहीं था, एंड आप लगे पड़े थे कि नहीं यार मुझे तो करना है, सीखना है, अच्छी जॉब निकालनी है। अगर मैं अपने क्लास में किसी बंधु से कहता भाई आओ डीएसए कर लो, ये चीज़ें मैं उनको कॉल करके खुद बताता भाई ये कर लो, मतलब बेटर जॉब लगे, तो वो नहीं मानते थे, कहते नहीं यार। मतलब वो स्टार्ट भी करते 2-3 दिन बाद छोड़ देते थे। और आज वो लड़के मेरे से कॉल करके बोलते भाई मेरे को इतना ही पैसा मिल रहा है यार, मेरे को 12,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं। तो उस टाइम अगर उन्होंने खुद पछतावा तो मैं काश तेरे साथ स्टार्ट कर लिया होता, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं था, बस मैं रगड़ता गया चीज़ें बनती गई। अच्छा, अब जैसे अभी मैं और आप भी बात कर रहे हैं, तो आपने स्टार्ट में बताया आप हिंदी मीडियम से पढ़े थे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप बता रहे थे उतनी अच्छी नहीं थी, आप बात करते थे तो थोड़ा परेशान हो जाते थे, सही तरीके से नहीं बोल पाते थे। तो जब आप इंटरव्यूज़ में जा रहे थे तो ये सारे इश्यूज़ आपने फेस किया था? हाँ थी, लेकिन मैंने एचआर से पहले ही बोल दिया था कि मतलब जो गिग्स से जो एचआर थे बहुत सही थे उदय सर। तो उनसे मैंने बोला कि सर मेरा ऐसा बैकग्राउंड है, पर आप मेरे को स्किल के बेसिस पे जज कर लेना, आप मेरे लैंग्वेज के बेसिस पे मत जज करना, आप मेरे को स्किल के बेसिस, आप मेरे को डीएसए के बेसिस पे जज करना। उन्होंने कहा ठीक है अंकित, वी विल ट्राई। तो फिर जो इंटरव्यूअर है, मैंने उनसे स्टार्टिंग में मतलब कि मैं इंट्रोडक्शन दिया और मैंने बोल दिया सर आप मेरे को हिंदी मतलब लैंग्वेज बेसिस पे जज मत करना, आप मेरे को डीएसए। और तो आपकी पूरी इंटरव्यू हिंदी में ही हुई थी? हाँ, मतलब हिंदी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा। हाँ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और वो मान के बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यार ये सही चीज़ है, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसका एनवायरनमेंट बहुत सही है, मतलब एज ए फ्रेशर मतलब बहुत सही है ऐसा। मतलब मैंने लोगों से बात करके देखता हूँ उनके क्या चल रही है, मेरा क्या चल रहा, तो मेरा तो बहुत सही, मेरे मैनेजर बहुत सही है सबसे। अच्छा चलो, इतना हमने जीएफजी के बारे में बात करा, तो थोड़ा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ। कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल मतलब किस तरीके से इंटरव्यू हुआ था? लाइक 3 राउंड हुए थे डीएस, 2 राउंड हुए थे डीएसए का और एक था मिक्स 12,000 राउंड। एक जीएफजी में स्पेशल होता है 12,000 राउंड, उसमें मतलब 2 राउंड डीएसए के थे, उसमें से ट्री था, ग्राफ था, और ट्री ग्राफ और डीपी था। और 12 राउंड डेवलप मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर उसमें डीएसए भी था, फिर थोड़े सब्जेक्ट भी थे, तो क्लियर हो गया था। मेरा ये लाइफ का पहला इंटरव्यू कॉल आया था और पहला ही क्लियर हो गया। ये पहला कोई कोडिंग राउंड था, मतलब रिटन राउंड था, मशीन राउंड टाइप? हाँ नहीं, पहला इंटरव्यू राउंड, मतलब लाइफ का पहला इंटरव्यू। डायरेक्ट आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होके इंटरव्यू आया था या आपने कोई टेस्ट दिया था, टेस्ट क्लियर करा उसके बाद इंटरव्यू आया? नहीं, जैसे मैं लिंक्डइन पर हमेशा अपडेट रहता था, हमेशा मतलब अप टू डेट चीज़ें रखता था कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ा हूँ, क्या क्या। तो वहीं से एचआर का मैसेज आया था कि अंकित मतलब कि आप रिज्यूमे सेंड कर दो, आगे विल फॉरवर्ड। तो फिर मैंने उनको सेंड कर दिया। फिर उन्होंने 1 मंथ बाद मेरे को कॉल किया अंकित मतलब कि आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाओ, हम आपको इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे सब फाइनल ईयर होने के बाद हो रहा था, मेरा एग्जाम बीटेक कंप्लीट हो चुका था मेरे पास, मैं बस ऐसे मतलब अभी आपके पास जॉब नहीं थी, आप जॉब देख रहे थे, आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया था। हाँ। अच्छा, अपने लिंक्डइन के बारे में बताओ, लाइक क्योंकि आप फ्रेशर थे, आपके पास एक भी जॉब नहीं थी अभी, तो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फिर भी आपको एचआर रीच आउट कर रहे थे कि अंकित आप इस अपॉर्चुनिटी को देखोगे क्या। लिंक्डइन को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया या क्या आप जनरली पोस्ट करते थे? जब मैं सेकेंड ईयर में गया और मैंने इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया तो उसमें लोग बताते कि लिंक्डइन है, मैंने लिंक्डइन से चीज़ें पता चली। फिर मैंने डेडिकेटेड वीडियो देखा लिंक्डइन पे कैसे लोग रीच आउट करते हैं। फिर मैंने लिंक्डइन इंस्टॉल किया और इंस्टाग्राम और फेसबुक इंस्टॉल किया।
और लिंक्डइन पे मैं पर डे में तो क्या करता था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता और भेजता जाता, कनेक्शन भेजता था डेली। मैं तो सुबह उठता यही करता, क्योंकि दूसरा कोई बताने वाला था नहीं कि जो मुझे कोई बता दे, यही था ऑप्शन। लिंक्डइन में बनाते जा मैंने कनेक्शन बनाते गया, लोग वहाँ अपने पोस्ट डालते गए, अच्छा ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। मैं वहाँ से ज़्यादा अवेयर हुआ कि लड़के ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। फिर वहाँ से मेरे दोस्त बनने स्टार्ट हुए। फिर वहाँ से मैंने बहुत अच्छे लोग मेरे कनेक्शन बने, जैसे अंशुल अग्रवाल है, जो उन्होंने मेरे को मतलब बहुत हेल्प किया था। तो मतलब आप हमेशा लिंक्डइन को एज अ प्लेटफॉर्म देख रहे थे कि यार इस प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेशनली ग्रो कर सकता हूँ। हाँ, लिंक्डइन पे चीज़ें पता चलती रहती है कि अभी किसका जॉब है, क्या उसने पढ़ा था। लोग अपनी स्टोरी डालते रहते हैं, पता चलता है लाइक इसने 5 स्टार हो गया, ये हो गया, तो वो भी चीज़ें वहीं से पता चलती है कि कौन कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कोड कर सकते हैं, और वहाँ और दोस्त मिलने को स्टार्ट हो गए। फिर कैसे सही है। इतना हमने डिस्कस करा कि यार आपने कैसे सीखा लिंक्डइन से, कोडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताओ। कोडिंग कैसे शुरू किया था, किस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रिपेयर कर रहे थे, और इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसे बताना कि अगर आज के टाइम पे किसी बंदे को कोडिंग शुरू करना है तो वो कैसे कर सकता है। लाइक जब मैं जावा कंप्लीट कर, जब प्रोजेक्ट बन गया तब तक लॉकडाउन लग गया था। मैंने इंटरव्यू देखा लोगों का यूट्यूब पे, तो फिर मैंने आया JFG पे और मैंने रोटेट आया रे। मैंने ये भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि रोटेट कैसे होता है, मतलब पूरे 1-2 दिन लगे, नहीं बना। फिर मैंने कहा, मैंने सीधे ईजी या मीडियम था शायद, और मैं सीधे आ गया स्कूल लेवल पे, बेसिक भी नहीं, ईजी भी नहीं, सीधा स्कूल लेवल। वहाँ 10-12 प्रॉब्लम किया, और मैं लिंक्डइन पर लोगों को मैसेज करता रहता कि भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं एक मैसेज एक आदमी को नहीं, मैं 50 से 60 लोगों को मैसेज करता था एक बार में। उसमें से 2-4 लोग रिप्लाई करते थे, तो फिर मैं मैसेज करता कि भैया ये चीज़ नहीं, तो उन्होंने बताया कि अंकित ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया, फॉलो करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब मैं 400-500 क्वेश्चन कर लिया DSA का, तब मेरे कॉन्फिडेंस है कि अब मैं चीज़ें कर सकता हूँ। और 400-500 क्वेश्चन करने में मेरे को 2 साल लगे, ना कि 6 मंथ और 1 साल। मेरे को 400-500 क्वेश्चन में 2 साल लग गए पूरे। और लोग यहाँ पूछते रहते हैं कि अंशिका मतलब क्या मैं 6 महीने में प्रिपेयर कर लूँ, 4 महीने में कर लूँ, 8 महीने में कर लूँ। एंड आप शेयर परसिस्टेंस की बात कर रहे हो कि कैसे मैं 2 साल लगा रहा, मुझसे नहीं हो रहा था तभी भी। मैंने 2 साल से कहीं घूमा नहीं, कहीं कोई पार्टी नहीं, एकदम बस यहाँ सुबह DSA कर रहे हैं, शाम को डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, फिर रात में क्लासेस कर रहे हैं, ऐसे। अच्छा चलो, ये तो आपने बताई कि कैसे आप कोडिंग में लाइक प्लेटफॉर्म पे गए और लिंक्डइन से हेल्प लिया। डेवलपमेंट के बारे में भी आपने काफ़ी बात करी है, तो वो थोड़ा सा बताओ। डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे थे, कौन सा स्टैक है जो आप जिस पे मतलब आपकी एक्सपर्टीज है, जिस पे आपने काम कर रखा है। लाइक जब मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया तो मेरे पास DSA 100-200 क्वेश्चन तो कर रखा था, तो ये तो कहता कि मैं फाइनल में और ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं थे। तो मैं फोकस किया प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट चूज किया, पहले फ्रंट एंड सीखा, फिर बैक एंड सीखा, फिर रिएक्ट सीखा, और ये सीखने मेरे को लगे 8 से 9 मंथ। और मतलब कि 2-3 प्रोजेक्ट मैं बना लिया। अब मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ा भरा लगा था, DSA भी है, प्रोजेक्ट भी है, और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, बस यही चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि अब इतना भी सही है, मतलब कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे इसके बेसिस पे। मेरे को डेवलपमेंट आता था और DSA भी आ गया था। ये सही है, क्योंकि आप खुद भी इस बात पे एग्री करोगे कि रेज्यूमे में आप बिना प्रोजेक्ट के अगर रेज्यूमे सबमिट करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है ज़्यादा। लोग को लगता है यार इसने CS की डिग्री करी है एंड इसने तो सच में कोई चीज़ बिल्ड ही नहीं करी अब तक 4 साल। मतलब खाली लगता है ना बहुत ज़्यादा, तो प्रोजेक्ट से थोड़ा भर जाते हैं। ऐसा लगता है यार पूरे 1 पेज के रेज्यूमे को मैं भरूं कैसे, ऐसा ना लगे कि यार कुछ किया ही नहीं है, सब खाली खाली दिख रहा है। वो पूछ जाए और मैं फंस जाऊं, तो मैं जो भी ईमानदारी से भरूं कि हाँ ये चीजें मेरे को पता है, जो नहीं पता थी वो मैं हटा दिया कि नहीं ये नहीं है, जो है वो है। राइट। जब आप वेब डेवलपमेंट सीखने गए, लेट्स से रिएक्ट सीखने गए या बैकएंड सीखने गए, ये भी चीज़ आपने यूट्यूब से ही सीखा? नहीं, मैं तो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और मतलब कि ठीक है चीज़ें सीखता गया। ठीक है। आप जैसे क्योंकि आपने खुद ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए हैं पढ़ाई के लिए, आपको क्या लगता है कि एक बच्चा क्या कोचिंग के बिना भी चीज़ें कर सकता है? लाइक लेट्स से अगर वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करता है तो भी पॉसिबल है ये सारी तैयारी करना? बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। 70 से 80% पर मैंने तो यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज से पढ़ा था। मैंने बहुत रेयर केस में जाके मैंने साहिल श्रीवास्तव हैं, उन्होंने 500 रुपये में DP पढ़ा था, मैं उनसे उनका ज्वाइन किया था और काफ़ी मस्त पढ़ाते, बहुत सही पढ़ाते। तो मतलब उनका ही मैंने 500 रुपये लगा के मैंने ज्वाइन किया था। बाकी मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से ही, और वो डेवलपमेंट मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से सीखा था। बाकी सब मतलब 70% से 80% मैं यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब से ही फ्री रिसोर्स से ही पढ़ा था। मतलब कुल मिला के ये है कि किसी को YouTube से भी पढ़ना है तो पढ़ सकता है, आप बहानेबाजी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 500-600 रुपये में मिल जाता, मेरे को पता चला कि मतलब बहुत अच्छे कोर्स 500-600 में मिल जाते हैं। यार ऐसे तो अंकित काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन मुझे पता है जो हम बातें कर रहे हैं थोड़ा सा
ऐसा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आई एम प्रिटी श्योर जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे फेजेस थे जहाँ पे आप बहुत डीमोटिवेट हुए होगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या मैं उन चीज़ों के लिए बना ही नहीं हुआ हूँ। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, जब मैंने एरे किया, एरे तो इजी था, मैंने जावा में कर रखा था तो हो गया। जब स्टैक आया, क्यू आया, जब मैंने ये देखा बन ही नहीं रहा, पूरा ब्लैंक। फिर मैं लोगों को इंटरव्यू देखता गया, कहाँ से सीखे क्या चीज़ है। फिर करते करते फिर स्टैक क्यू आ गया, फिर डीपी आ गया, वो और खतरनाक। फिर मैंने कहा कि कुछ तो होगा। मतलब यूट्यूब पर आदित्य वर्मा है, उनकी पूरी प्लेलिस्ट देख डाली, स्टाइलों की पूरी प्लेलिस्ट देख डाली। मतलब मैं डीपी 3 से 4 बार किया, ग्राफ 3 से 4 बार किया, और डीपी ग्राफ बैक ट्रैकिंग 3 से 4 लोगों का पूरा प्लेलिस्ट देख डाला, पूरी नोट्स बना डाला, तब जाके चीज़ें समझ में आना। जब मैं साहिल से भैया का बैच ज्वाइन किया, उसमें जाके पूरी चीज़ें क्लियर, हाँ कैसे कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। हाँ, समझी। तो मैं हर एक टॉपिक डीपी हो या ग्राफ हो, सब चीज़ें 3 से 4 बार पढ़ा है। कि मतलब एक बार तो मेरे को समझ नहीं था, मैं एक बार पढ़ता किसी और से उसका पूरा कंप्लीट करता तो कुछ चीज़ें क्लियर होती, फिर मैं दूसरे का प्लेलिस्ट कंप्लीट करता तो फिर कुछ चीज़ें क्लियर होती। ऐसे करके चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आने का, अच्छा ये चीज़ ऐसे वर्क कर रहा है, ये चीज़ ऐसे वर्क कर रहा है, यही था। और जब लोगों को ऐसा, जब 3rd ईयर बाद में आया तो मेरे ही दोस्तों को, मतलब जॉब जो मेरे ऑनलाइन दोस्त बने थे, या मैं तो लिंक्डइन पे देखने लगा कि ये सक्सेसफुल स्टोरी, ये सक्सेसफुल। मैंने तो भाई सबका हो रहा है, अपना नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, अपना नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने ये चीज़, मेरी कितनी % प्रिपरेशन कंप्लीट है, मैंने क्या क्या चीज़ें सीख रहा, क्या क्या चीज़ें बच रही हैं जो जिससे मेरा जॉब नहीं लग रहा है। मैंने वो उसको पॉइंट आउट किया कि मैंने कॉपी पे लिखा भी, ये चीज़ें बची हुई, ये चीज़ें बची हुई, ये चीज़ें बची हुई, और इतने मेरे पास टाइम है, तो कैसे कैसे चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करने हैं। तो मेरे को चीज़ें कंप्लीट करते 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 मेरे फाइनल ईयर कंप्लीट, मतलब पूरा फाइनल बीटेक फाइनल हो गया। पर मैंने ये चीज़ें सुन रखा था कि आप अगर प्रिपेयर्ड हो तो उसके 2 मंथ के अंदर अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट करते तो उसके 2 मंथ के अंदर आपको जॉब लग जाएगा। और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, उसके 15 से 20 दिन में जॉब लग गया। जब मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, 70 से 80% कंप्लीट हो गया, तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, और मतलब 15 से 20 दिन, मैंने सुना था कि 2 मंथ के अंदर लगता है, लेकिन 15 से 20 दिन में लग गया जब मेरा प्रिपरेशन हो गया था। तो अच्छा अंकित, इन सब चीज़ में एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि लॉकडाउन का फेस आपके लिए कैसा रहा था? लाइक उस वक्त पूरे मार्केट में हल्ला था कि मार्केट कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, जॉब नहीं मिल रही है, इतने सारे लोग जॉब से फायर हो रहे हैं। तो उस वक्त क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जॉब नहीं मिलेगी, या डीमोटिवेट हुए, या मतलब ओवरऑल आपका क्या उस वक्त सिचुएशन था? जॉब ना मिले तो अगर वो भी छोड़ देंगे तो वो भी चला जाएगा, एक अगर नहीं, अगर पढ़ना ही छोड़ दें तो वो भी नहीं मिलेगा, तो हम ट्राई कर रहे थे, क्या ही जाता है। तो मैं लॉकडाउन में ऐसा था कि लॉकडाउन में जब घर पे था तो दिन में सुबह पढ़ाई कर लेना, दिन में दुकान पे जाना, ऐसा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा ओपन हुआ तो मैंने सोचा कि यहाँ तो पढ़ाई हो नहीं पाएगा, नेटवर्क रहता नहीं था मेरे को, नेटवर्क मतलब कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ता था, फाइनल एग्जाम देते नहीं, तो अगर इसमें बैक लगे तो फिर ये भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा फाइनल एग्जाम फोकस किया, मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, और एग्जाम पहले दिया, 1 मंथ एकदम बैठ गया, और डे से मतलब उस टाइम कम, मतलब एक क्वेश्चन करता था, बाकी मैं बस एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है। और बीटेक कंप्लीट हो गया, उसके बाद तक भी मेरे जॉब नहीं लगी थी। बस उस टाइम में मेरी 70 से 80% चीज़ें कंप्लीट हुई थी, जॉब नहीं लगी थी बीटेक कंप्लीट होने के बाद। कोई प्रेशर था उस वक्त अंकित? ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या, कि मेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है फिर भी जॉब नहीं लगी, या घर वालों की तरफ से कोई आस थी, या जो भी चीज़? तो मैं प्रेशर, मतलब घर वालों से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन ऐसा था कि मेरे सारे दोस्त, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, लेकिन मेरे मन में होता है कि मैं 10 से 12 हज़ार के लिए तो नहीं जाने वाला। मेरे को पता है कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी मेरे हाथ में। मैंने अगर इतनी चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। मैं ये सोचा वो करूँ, मैं घर जाऊँ या क्या करूँ। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने 20 से 25 लोगों को मैसेज किया जितने मेरे लिंक्डइन से कनेक्शन बने थे, तो मैंने उनको बताया। फिर मेरे अंशुल अग्रवाल जो GFG में ही है, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मेरी बहुत, वो हमको हमेशा बताते रहते हैं कि ऐसे करो। तो मैंने उनसे बोला भैया मेरी बीटेक भी कंप्लीट हो गई और मेरी जॉब भी नहीं लगी, तो अगर मैं घर चला जाऊँगा तो मेरी प्रिपरेशन तो है, मैं लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा, कि मेरी चीज़ें प्रिपेयर हो गई। तो अगर मैं घर चला गया ना तो फिर नेटवर्क वहाँ नहीं आएंगे, फिर वहाँ दुकान पे जाओ, फिर सुबह थोड़ा बहुत टाइम, तो वहाँ कैसे ही हो पाएगा। तो उन्होंने तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कि तुम मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 मंथ रुको और अपनी पढ़ाई इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा। तो फिर जैसे ही मेरा बीटेक कंप्लीट हो 10-15 दिन में मैं नोएडा आ गया इनके पास, और मतलब कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको रिवीजन करना स्टार्ट किया, मतलब पीछे से रिवीजन करना स्टार्ट किया और अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना स्टार्ट किया। मतलब 15 से 20 दिन में मैंने लिंक्डइन पर 300 से 400 लोगों को मैसेज किया। मैंने अपना, मेरा स्किल क्या है, मेरे प्रोजेक्ट क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मतलब किस फील्ड में जॉब चाहता हूँ, ये पूरा सेट, और विथ रिज्यूम में
मैं पर डे 60-70 ऊपर ही लोगों को मैंने भेजना स्टार्ट किया। पर डे मैं सुबह उठता, लोगों को रिज्यूमे फॉरवर्ड करता या मैसेज भेजता था पर डे 50 से 60 लोगों को। मैं ऐसे करके 300 से 400 लोगों को मैसेज कर दिया। और उसमें से मेरे को जब मैं 50-60 भेजता दिन में 1-2 लोगों को कॉल बैक आना स्टार्ट हो गया था। पर डे मेरे को 2-3 कॉल आना स्टार्ट हो गए। उसी में मेरे उसी बाई लक बोले तो GFG के HR का मेरे को मैसेज आ गया था। फिर उन्होंने कहा कि इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। फिर वो एक दिन गैप करके इंटरव्यू हुआ, 3 राउंड हुए। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट इंटरव्यू था और पहला ही क्लियर हो गया। मतलब बहुत अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लगी। एंड मेरे को ऐसा लगा कि यार हम जो इतने रीजंस बनाते रहते हैं ना हमेशा कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, उसके आप क्लियर एग्जाम्पल हो कि कैसे कम रहने के बावजूद हम काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जितना पढ़ो उतना पैसा मिलेगा, सीधी फंडा है। यार इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी इस नोट पे कि अगर आपको अभी फ्रेशर्स को या जो लोग भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, अगर आप उनको कोई करियर एडवाइस देना चाहोगे, कुछ भी अपने तरफ से सजेशन देना चाहोगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या करें, तो वो क्या रहेगा? लाइक अभी कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारे फील्ड आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एथिकल हैकिंग है, सब चीज़ें मतलब डिफरेंट ब्रांच है। तो आप मतलब जिसमें भी जाना चाहते हो उससे रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट करो, इंटरव्यू देखना स्टार्ट करो, जिससे आपको पता लगे हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उसको लिस्ट डाउन, कॉपी में लिस्ट डाउन करो, हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, और एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करो। लाइक भाई ये चीज़ें कंप्लीट, अब नेक्स्ट पर फोकस करो। और इंटरव्यू मेन फोकस है, इंटरव्यू देखा करो, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा करो GFG पे। इससे पता चला हाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। मेरे कोई बताने वाला नहीं था, तब बहुत कम लोग थे जो मुझे बताता। मैं प्रेफर करता इंटरव्यू ही यूट्यूब पर देखता था, तो जिससे मुझे पता चलता ये चीज़ इसने ऐसा किया, ये चीज़ इसने ऐसा किया, तो मैं भी कि मेरे डाउट के लिए हाँ ये चीज़ यहाँ से पढ़ते, इसने ये बढ़िया पढ़ा है, तो चीज़ें इंटरव्यू देखा कोई आइडिया लगता जाएगा हाँ क्या चीज़ है अभी मार्केट में क्या चल रहा है। राइट। ये भी बोलना चाहोगे बच्चों को कि बहानेबाजी मत करो? बहानेबाजी का तो खुद का नुकसान होगा। अगर चीज़ें हम छोड़ेंगे तो मेरा ही जाएगा। अगर हम उसमें से 10% भी कवर करते हैं मेरे पास ही आएगा। यस। अगर हम जाने देंगे तो चला जाएगा, और पकड़ लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, और ऑल्सो डीमोटिवेट हो गए तो फिर आप ऑलरेडी अंकित की स्टोरी सुन ही चुके हो कि कैसे ओवरकम करना है। कम्युनिकेशन स्किल की अगर प्रॉब्लम है तो अंकित की स्टोरी सुन ही चुके हो। मुझे लग रहा है अंकित आज की वीडियो में मतलब हमने काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में कवर करा है। लाइक कम्युनिकेशन ऐसा था ना कि मेरे कम्युनिकेशन सिखाता तो मेरे दोस्त बोल रहे तुम्हें चीज़ें तो आती हैं पर तुम जॉब कैसे लोगे, तुम बात कैसे करोगे। मैंने कहा भाई इतनी दुनिया बड़ी कंपनी, कोई ना कोई तो देगा ही देगा, और कोई ना कोई होगा जो मेरे स्किल के वजह से जज करेगा। मैं इसी मतलब या तो उनकी सुन के मैं बैठ जाऊँ या अपना एफर्ट मार लूँ, तो मैंने कहा कोई ना कोई तो होगा ही होगा, और बेसिकली मिल ही गया। सही है यार अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया ये वीडियो शूट करके। आई होप हम जल्दी इन पर्सन मिलें और ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोज़ आगे भी शूट करते रहें। एक्चुअली और मैं अपने सीनियर मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगा। एक दीपनारायण उपाध्याय और अंशुल अग्रवाल फ्रॉम GFG, एक हिमांशु कंडपाल फ्रॉम Amazon, जिन्होंने लोग मेरे हर टाइम में कोई भी डाउट होता था मैं तुरंत कॉल करता था, वो बताते अंकित ऐसे कर मतलब चीज़ें बता, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता। हाँ करना मेरे को एकदम करना मेरे को पता भी है यही चीज़ करनी है, लेकिन थोड़ा हेल्प हो जाए। मैं भी उन लोगों को यार थैंक यू कहना चाहूँगी आपकी तरफ से कि आपने तब पुश किया और आज आप लोगों की वजह से अंकित यहाँ पे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलो गाइस, तो सारे एडवाइस एंड टिप्स एंड टेक्निक्स हमें मिल चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको अंकित से कनेक्ट करना है ऑन लिंक्डइन तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँगी, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाय अंकित। थैंक्स। चलो।